मैं दिखती बहुत कॉन्फिडेंट थी लोगों को, लेकिन मैं अंदर से बहुत ऐसे सहमी हुई सा बच्चा होती थी। मुझे कोई बोलता था ना कि यहाँ परफॉर्म कर दो, तो मेरे को बहुत डर लगता था कुछ बोलने के लिए भी। और मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती थी। मुझे लगता था किसी से हेल्प मांगूंगी तो है मेरी वजह से वो परेशान तो नहीं हो जाएगा। अपने आप धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती गई। नमस्ते, आत्मवंदन। मेरा नाम रुशाली ग्रोवर है और मैं फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर या हरियाणा से हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी अपनी जर्नी की। मैं पिछले 4-5 इयर्स से मेडिटेट कर रही हूँ, टू बी प्रिसाइज्ड 5 इयर्स, बट पिछले 2 साल से मैं पीएमसी के साथ मेडिटेट कर रही हूँ। उसमें भी ब्लेसिंग्स के साथ मैं सारिका मैम से जुड़ी और फिर पीएमसी से मैंने वीडियोस देखना स्टार्ट किया। अब मेडिटेट करना कहाँ से चालू हुआ मुझे नहीं पता था कि मैं जो कर रही हूँ उसे मेडिटेट ही बोलते हैं। मैं योगा सीखती थी, तो वहाँ पे मैं अक्सर बैठ जाती थी अपनी योगा क्लास के बाद। तो जब मैंने 2021 में मेडिटेट किया तो मुझे पता चला कि वो जो मैं 5 साल पहले भी करती थी वो मेडिटेशन का ही कुछ था, बट उस टाइम समझ नहीं थी कि वो क्या है। फिर मैंने धीरे धीरे जब मेडिटेट करना, मतलब मैं उस टाइम करती थी उसके बाद, लेकिन मैं यंग थी, मतलब मैं 20 इयर्स की थी, तो मुझे पता नहीं था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैं सोती थी ना, तो मैं सिर्फ सांस लेते लेते सोती थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी रात को। तो मेरी आदत थी कि कानों में ईयर प्लग्स लगाए, आंखें बंद करी और सिर्फ गाने सुनते रहे और सांस लेते रहे, और मुझे नहीं पता लगता था कि मुझे नींद आ गई। तो ऐसे ही मेरा मोस्टली बचपन गुजरा है, क्योंकि मेरे को गाने का बहुत शौक था। तो मैं अक्सर इसी तरीके से ही सोया करती थी रात को। सुबह स्कूल फिर उठे और स्कूल का अपना रेगुलर लाइफ स्टार्ट की। ऐसे तो मेडिटेशन करते रहे, लेकिन 2021 मेड अ बिगेस्ट चेंज इन माई लाइफ। हाउ 3 साल तक ये करती थी, लेकिन पता नहीं था कि ये हो क्या रहा है। सो यहीं से सबसे पहला पॉइंट मैं जोड़ूंगी कि मेडिटेट करना तो ज़रूरी था, लेकिन हम कर क्या रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी के लिए ही हमें मास्टर्स, हमारे गुरु, जो भी आप बोलें, उसकी ज़रूरत पड़ती है, या आप कहिए कि बुक्स की ज़रूरत पड़ती है, सज्जन संगति की ज़रूरत पड़ती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोस्टली लोग हमें इम्पॉर्टेंस बताते हैं कि मेडिटेट करो, और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि मैंने मेडिटेशन कोई दुख में नहीं स्टार्ट किया, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। मैंने खुशी में मेडिटेशन स्टार्ट किया, और बाद में दुख आए उसको फाइट करने की शक्ति मिलती गई। बट मैंने जब मेडिटेट करता था तो मैं खुशी में करती थी कि मतलब सो रहे हैं तो कर लिया, सुबह उठे जब फ्री बैठे तो थोड़ी देर गाने सुनते सुनते। और जब पीएमसी के साथ मेडिटेट करना चालू किया तो पता लगा कि यहाँ पे भी गाने के थ्रू म्यूज़िक को मीडियम बना के मेडिटेट करते हैं। तो मेरे लिए तो वो बहुत इजी था, और मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी था क्योंकि मैं खुद एक डांसर हूँ। तो जब भी वो तबला ऐसे कुछ म्यूज़िक चलता था तो मैं मेडिटेट से ज़्यादा मेरे अंदर मूवमेंट चलता था। तो मेरे को थॉट से ज़्यादा अपने यहाँ को मूवमेंट कंट्रोल करना पड़ता था, कि मैं सिर्फ डांस मूवमेंट को सोचती रहती थी कि अभी हाथ ऐसे जाएगा, हाथ ऐसे जाएगा। फिर मेरे को वो कंट्रोल करता था कि नहीं, मुझे सांस पे ध्यान देना है, सांस पे ध्यान देना है। तो मेरे लिए वो टास्क था। अभी भी जब मेडिटेट करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ध्वनि से थोड़ी ऐसे वो रहे, ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, क्योंकि मेरे को वो बहुत थोड़ा डिस्ट्रैक्ट अभी भी करता है, बट मैं काम कर रही हूँ उस पर। ऐसे करते करते चालू हुआ। फिर पीएमसी से मेरी मम्मा ने कोरोना में मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि वो कोई सेशन करती हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा आप भी करो। करते 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 मैं आपको बता नहीं सकती, मेरी लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट था 2022 का एंड। मैं क्योंकि यंग थी, तो जो यंग लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप्स, करियर, सब कुछ एक साथ ऐसा हुआ कि सब कुछ एक साथ हो गया। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, मुझे नहीं पता था, मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, डांस भी ठीक ठीक अच्छा होता था। अब समझ नहीं आ रहा था कि एक
प्रोफेशनल करियर जहाँ पे 9 to 5 जॉब करूँ, या समझ नहीं आ रहा था कि अपने पैशन को फॉलो करूँ, जो दिल से चाहती हूँ वो करूँ। तो पीयर प्रेशर में आके मैंने दोनों करना स्टार्ट कर दिया। मैं इधर से पढ़ाई भी करती थी और इधर से अपना पैशन भी फॉलो करती थी। फिर मैंने जॉब भी करना स्टार्ट कर दिया, वो भी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1 साल 9 to 5 करके रियलाइज़ हुआ कि मुझे मतलब मॉनेटरी ठीक है, चाहिए होता है, बट मेरी सोल को शायद वो नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट किया, और वो भी मेडिटेशन की ही शायद हेल्प से किया। क्योंकि जब आप 22 या 21 ईयर्स के होते हो, आपके सराउंडिंग में सब एकदम कि मेरा तो इस लेवल का पैकेज लग रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड यू चूज़ टू स्टे बैक एंड से कि नहीं, मैं तो यही करूँगी। और वो भी आपको पता नहीं है कैसा करियर होगा, क्या आपको फॉल बैक्स आएंगे, नहीं पता था। लेकिन मुझे शक्ति मिली, और वो शक्ति डेफिनेटली मेडिटेशन की शक्ति थी। क्योंकि बचपन में मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं बोलूँ कि नहीं मैं ये नहीं करूँगी, वो करूँगी। मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हुए थे, इतना गुस्सा कि उनको लग रहा था कि अरे इतना अच्छा जॉब छोड़ के ये बोल रही है कि मैं डांस करूँगी। बट मैंने उस दिन चैलेंज ले लिया था, और मुझे पता था कि मेरे पास मेरा टूल है, दैट इज़ मेडिटेशन। इफ़ आई नो हाउ टू मेडिटेट, आई कैन हैव एनीथिंग इन माई लाइफ, एनीथिंग। आई just have to connect to the frequency of universe. I just have to do that. और वो मैं धीरे धीरे PMC के जो मेरे जितने भी ऑडियो सेशंस वो जो डालते हैं वीडियोस, वो मेरे लिए इतना इफेक्ट होता था। मेट्रो का 1 घंटे का जो जर्नी होता था, कुछ नहीं, सिर्फ क्योंकि इंटरनेट नहीं चलता था मेट्रो में, तो रात को ही पहले ही 20-30 मिनट का वीडियो डाउनलोड करके छोड़ना डेली, कि सुबह ये सुनूंगी। और उसमें कर्म करके एक सीरीज़ थी, और हितेश वशिष्ठ जी की भी कुछ सीरीज़ थी। मैंने वो मतलब लिटरली वो सारी जो हमारी प्लेलिस्ट होती है ना, वो ऑलमोस्ट सारी सुनी हुई है, क्योंकि मेरे को वही कन्वीनियंट था उस टाइम पे। वो सुनते सुनते मुझे नहीं पता, मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपनी लाइफ में चेंज लाना है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, वो अपने आप चेंज आते गए। सबसे इम्पॉर्टेंट मेरी लाइफ का चेंज था कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है, मैं दिखती बहुत कॉन्फिडेंट थी लोगों को, लेकिन मैं अंदर से बहुत ऐसे सहमी हुई सा बच्चा होती थी। मुझे कोई बोलता था ना कि यहाँ परफॉर्म कर दो, तो मेरे को बहुत डर लगता था कुछ बोलने के लिए भी, और मैं अपने आप को बहुत छोटा समझती थी। मुझे लगता था किसी से हेल्प मांगूंगी तो हाय मेरी वजह से वो परेशान तो नहीं हो जाएगा। अपने आप धीरे धीरे मैं स्ट्रांग होती गई। मुझे जो चाहिए होता था, जो सही है गलत है, डिसीजन मेकिंग, एक यंग स्टूडेंट के लिए, एक यंग इंसान के लिए, पेरेंट्स जब तक होते हैं तो लाइफ अच्छी होती है। मेन हिट करती है आपको लाइफ 25 के बाद ही, आई थिंक। और मेरी लाइफ में वो यंग प्रॉब्लम्स ही थी, बट मेरी लाइफ की वही प्रॉब्लम्स बड़ी थी। तो मैं उनसे कैसे जूझ रही थी, वो सब मेडिटेशन के थ्रू हो रहा था। धीरे धीरे एवरीथिंग वाज फॉलिंग इन प्लेस। मैंने इंटेंट डाला, 1 महीना सिर्फ डेली मेडिटेशन करी, जॉब छोड़ के बैठ गई हूँ घर पे, सेविंग्स थोड़ी सी, और अब बड़े हो गए हैं, पैसे भी नहीं मांग सकते, तो सोचा कि नहीं, अब करा है, लीप ऑफ फेथ लिया है ना यूनिवर्स पे, तो कुछ ना कुछ होगा। सब बोलते थे कि बाहर जाओ, इनसे मिलो, ये आपको काम देंगे, ये होगा। मैं सिर्फ बैठती थी, आंखें बंद करती थी, और यूनिवर्स को अब एक और प्रॉब्लम कि चाहिए क्या, अब ये भी नहीं पता। डांस तो करना है, लेकिन टीचर बनना है, परफॉर्मर बनना है, नहीं पता। ये भी बैठ गए। जो मेरे लिए सही है वो मेरे तक पहुंचा देना। सिर्फ यही 30 दिन मेडिटेट किया, और एक दिन अपने आप एक कॉल आया। पास में मेरे घर के पास एक नया इंस्टीट्यूट खुल रहा है, और जहाँ पे कथक टीचर चाहिए, एंड दे आर पेइंग ऑल्सो गुड। आई वॉज लाइक कि ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है और ये किसी के लिए नहीं है। गए, इंटरव्यू दिया, और उसी टाइम डन हुआ। जब मैं सीख रही थी तब मैंने इतना नहीं सीखा था, क्योंकि जब मैं अब बच्चों को सिखा रही हूँ, मेरे पास 4 ईयर्स से लेके 40 to 45 ईयर्स तक की लेडीज़ और बच्चे आते हैं, और मैं इस डाइवर्स एज ग्रुप के साथ काम कर रही हूँ। मैं उनको किस तरीके से नॉलेज पहुँचा पा रही हूँ, और थ्रू इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। अब मैंने सोचा कि अब मैं और सेवा कैसे करूँ। मैंने अपने काम में ही सेवा को ढूंढा। कैसे ढूंढा? मेरे क्लासिकल डांस में नगमा चलता है, उसमें तबला, हारमोनियम और सारंगी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बजता है, तो हमारी 3 ताल का ठेका चलता है। तो जब मैं उन बच्चों को वो सिखाती थी, अब मैं उनको सिर्फ डांस के स्टेप्स सिखाती रहूँ
तो वो सीख जाएंगे, वो तो बहुत ईजी है, सीख जाएंगे। तो मैं क्या करती थी, मैं वो चला के उनको सिखाना स्टार्ट कर दिया। तो जब बच्चे अब डांस करते हैं तो उनको पता है कि हमें वो सुनना है, अब उनकी सुनने की शक्ति बढ़ रही है। और फिर बाद में क्या बोला, तुम तत्कार करो, ता थे तत् करो, लेकिन आंखें बंद करके कर लो और हाथों को ऐसे जोड़ के कर लो। तो मैंने उस तरीके से, क्योंकि मैं उनको बोलूँ बैठ कर ऐसे करो तो बोलेंगे अरे मैम क्लास में ऐसे करा रही है, तो मैंने अपने डांस के थ्रू ही उनको धीरे धीरे ऐसे सिखाना स्टार्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या देखी मैंने बच्चों में आजकल के, कि वो अपने कल्चर से ज़्यादा जुड़े नहीं हुए, उनको पता ही नहीं कि हमारे कंट्री में इतने अच्छे अच्छे मास्टर्स हैं, हमारे यूनिवर्स के बारे में उनको डर लगता है। तो अगर मैं एक 4 साल के बच्चे को ही निडर बना दूँ 4 साल की उम्र से, आई थिंक माई वर्क इज़ डन, मुझे लगता है मेरा काम हो गया। और वो बच्चा मुझसे 4 साल की उम्र सीखा, 5 साल की उम्र सीखा, 6 साल की, उसके अंदर अपने आप को बात करने का सलीका आ रहा है, वो टफ बन रहा है, वो स्ट्रॉन्ग बन रहा है, वो वर्ल्ड को देखने के लिए तैयार हो रहा है। आई थिंक एज अ टीचर मेरी जॉब वहाँ डन हुई। फिर लेकिन मेरे अंदर एक आर्टिस्ट भी था जिसको परफॉर्म करना था, तो उसने सोचा कि अब अपनी आर्ट के थ्रू कैसे आप किसी को बताया जाए। तो मैंने छोटा छोटा वर्कशॉप्स लेना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने सुना कि मूवमेंट के थ्रू भी आप ध्यान कर सकते हो। तो मेरा जो मूवमेंट था, तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे छोटे छोटे वर्कशॉप्स के थ्रू जो लेडीज़ होती हैं उनको कनेक्ट करूँगी। और क्योंकि मैं अपने कॉलेज में योगा भी सीख रही थी, तो साथ साथ योगा सिखाना स्टार्ट किया। अब योगा में ही क्या करती थी कि 60 मिनट्स के सेशन में 40 मिनट्स योगा कराई, 20 मिनट्स ध्यान करा दिया। तो किसी को ऐसे स्पेसिफिकली बोला भी नहीं कि ध्यान करना है, और जो अपने आप आके पूछता था कि मैम आप ये कैसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, उनको फिर पूरा डिटेल दे दिया। और कभी कभी लगा कि जिस दिन मेरे को कॉलिंग आई कि नहीं आज इनको पूरा डिटेल में सिर्फ यही समझाना है, तो वो भी समझाया। ये तो मेरी जर्नी। अब बात हुई कि हमने बात किया कि मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट था, अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि बुक्स रीड करना, जो कि हमारे पत्री जी स्पेसिफिकली स्ट्रेस देते हैं इस बात पे। बुक्स भी मैं पहले से ही रीड करती थी, लेकिन एक बुक जो एक्चुअली में मैंने 4 साल 5 साल पहले पढ़ी थी, सीक्रेट, मैं ट्रस्ट में बता रही हूँ, मैंने पढ़ी वो 5 साल बाद थी, लेकिन मुझे वो समझ अभी 1 साल पहले ही आई है, आफ्टर डूइंग मेडिटेशन, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैनिफेस्टेशन करना है, आजकल मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत यंगस्टर्स हम लोग बहुत ऐसे यूज़ करते हैं, आई विल मैनिफेस्ट दिस, बट उसको करना कैसे है, बैठ के अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है, वो मैंने मेडिटेशन के थ्रू, सारिका मैम की 7 to 8 क्लास मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। मैं दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, 7 से 8 बैठना है तो बैठना है, कहीं पे भी, मेट्रो में हूँ, कहीं भी हूँ। अब काम ऐसे हो गया कि नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, रात को वही 7 से 8 मैं 11 से 12 करती हूँ सोने से पहले, क्योंकि अब मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, बट मैं मेडिटेशन बिल्कुल नहीं छोड़ती। और हाँ, तो बुक्स रीड करना इसलिए बहुत मेरे को लगा कि आप अगर मेडिटेशन के साथ बुक रीड कर रहे हो तो वो आपको एक अलग लेवल का अपलिफ्टमेंट देगी, विजडम देगी। बिकॉज सी, नॉलेज होना एक बात है और अपनी चीज़ों को प्लान करना एक बात है, बट हाउ वी एग्जीक्यूट दैट नॉलेज इन आवर डेली लाइफ, दैट इज़ आई थिंक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो मुझे वो चीज़ मैंने मेडिटेशन के थ्रू धीरे धीरे सीखा। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि हम मोस्टली जितने भी मैंने अपने मैसेजेस सुनती हूँ मैं पीएमसी के, वो मोस्टली ना ऐसे होते हैं कि हम परेशान थे तो हमने मेडिटेशन किया, लेकिन मैं तो बहुत ही खुश थी तभी मैंने मेडिटेशन किया। और मुझे वो ओल्ड सोल वाला जब कॉन्सेप्ट पता चला तो मेरे को तो श्योर था कि शायद मैं भी उन्हीं में से ही हूँ। तभी तो बचपन में भी करती थी बट पता नहीं था, बट कुछ तो कर रही थी। तो इसलिए मैं मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और हम सज्जन सांगत्य की बात करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, मैंने फॉरगिवनेस और डिजीज़ हीलिंग सेशन किया था सारिका मैम का 2021 में। ये 40 डेज़ का सेशन वॉज द लाइफ चेंजिंग सेशन फॉर मी, लाइफ चेंजिंग। मैं उस टाइम कुछ अपनी लाइफ में हार्ट ब्रेक्स, करियर, इतने प्रॉब्लम में थी कि कभी कभी ना आपके पास नॉलेज होती है बट आप भूल जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि अरे मुझे ये आता भी था। आपको ना कोई चाहिए होता है ऐसे नॉक करने के लिए कि
आपको ये पता है, आप भूल रहे हो। तो वो 40 डेज़ मेरी लाइफ के वो सेशन था कि जब मुझ पर नॉक किया गया और मुझे बताया कि सारिका मैम के उन सेशन में कि आप किसी के लिए अपने आप को ऑलवेज अवेलेबल मत करो, आप एक हायर सेल्फ, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करो, आप में ही प्यार है, आप में ही सारी शक्ति है। वो बोलते हैं ना, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। मैं वो भूल गई थी। तो ड्यू टू एवरीथिंग, तो ड्यू टू लाइफ जब हिट करती है तो हम भूल जाते हैं, क्योंकि बताती है मैम कि जैसे जब हम बर्थ लेते हैं तो हम अपनी पास्ट लाइफ भूल जाते हैं, तो वैसे ही कभी कभी हम अपनी 2-3 साल पहले वाली पावर भी भूल जाते हैं। तो आपको कोई भी चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और उससे भी ज़्यादा आप डिसिप्लिन में रहो। अगर कभी कभी नहीं हुआ तो अपने ऊपर हार्श भी नहीं होना। मुझे याद है मैं हो जाती थी कि अगर मैंने 2 दिन मेडिटेशन नहीं किया, मैं अपने आप से इतना गुस्सा होती थी कि तुमने अपनी लाइफ के 2 दिन वेस्ट कर दिए, ये कर दिए। बट कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस, अदर कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, नहीं हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे करते ही ना चीज़ें, वो बोलते हैं ना कि बुक तो पड़ी थी सामने, बट वो अनफोल्ड वो 40 डेज़ के बाद हुई। मैंने अपने आप से इतना प्यार कभी नहीं किया। मुझे इतना ऐसे हैप्पी लगता है कि थैंक गॉड इट हैपन टू मी, थैंक गॉड उस बंदे ने मुझे हर्ट किया, थैंक गॉड वो जॉब मुझे नहीं मिली, थैंक गॉड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे साथ वो नहीं हुआ। अब जो चीज़ मेरे साथ हो जाती है उससे ज़्यादा मैं ग्रेटफुल होती हूँ जो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, क्योंकि अब जो होने वाली है ना, वो मुझे पता है वो मेरे लिए ही है, वो मेरे बेस्ट फॉर्म है। और वी डोंट नीड टू, यंगस्टर्स, हमें भागना ही नहीं किसी चीज़ के पीछे, हमें सिर्फ अपनी स्किल को शार्पन करना है, हम अपने माइंड को शार्पन करना है, ताकि हम सही समय पे एक राइट डिसीजन ले सके, और अगर गलती हो भी गई तो उसे एक्सेप्ट कर सके। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो मैंने उस 40 डेज़ में धीरे धीरे सीखी, कि कैसे उस लाइफ की, वो जो एक आपकी लाइफ है ना, उससे डरना नहीं है। कि मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में हम बैठते हैं ना, तो हम डिस्कस मॉनेटरी थिंग्स, मटीरियलिस्टिक थिंग्स करते हैं। तो अभी भी मेरे फ्रेंड्स भी ऐसी हैं, तो मैं उनको सुनती हूँ। अब मैं उनको चेंज नहीं कर सकती, आई कांट चेंज देम, आई जस्ट लिसन टू देम। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी समझना है, और फिर मैं उनके लिए प्रे करती हूँ, कोशिश करती हूँ उनको समझाने की, बट फिर मैं उनके लिए प्रे करती हूँ कि अगर वो नहीं समझ रहे तो उनकी जर्नी है, आई हैव टू मूव फॉरवर्ड। सो अपना समझा और आगे बढ़ा। तो इसलिए मतलब इतना अच्छा लग रहा है अभी ये सब बोल के। और आज हमारी फ़्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। मुझे लग रहा है वो इसीलिए कैंसिल हुई क्योंकि मुझे ये बात बोलनी थी, नहीं तो मैं चली जाती और मैं बोल ही ना पाती। तो शायद इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। सो अगर आपकी लाइफ में खुशी है, अगर आप बहुत खुश हो ना अभी लाइफ में, तब तो मेडिटेशन कर ही लो, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम। दुख में करोगे ना तो दुख में उसको झेलने की शक्ति तो मिलेगी, फिर दुख से निकलोगे। अभी कर लोगे ना तो वो दुख इतना सॉफ्टली, एकदम प्यार से निकल जाएगा, इतनी ताकत मिल जाएगी उस मेडिटेशन, उस दुख के लिए ना, कि पता ही नहीं चलेगा, ऐसे लगेगा इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा। तो मतलब ये मेरे साथ हुआ। जब मैंने मेडिटेट स्टार्ट किया था, मैं एक नॉन वेजिटेरियन थी और बाय चॉइस नहीं थी। मतलब घर में खाते थे तो हम बचपन में खा लिया, ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत पसंद था। तो मेरा ऐसे ऑन एंड ऑफ चलता था। लेकिन क्योंकि खाते थे तो कुछ चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप था, और कुछ चीज़ें बहुत पसंद थी। कुछ 2-3 चीज़ें थी जो ऐसे होता था कि चाहिए ही चाहिए। तो मैंने एक बार और मुझे स्टमक में थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, तो मैं अपनी बॉडी को नहीं सुनती थी। मैं सोचती थी ठीक है, हो जाता होगा। पता नहीं लगता था कि जिस दिन नॉनवेज खाती हूँ उसी दिन ये हो रहा है। बट एनीवेज उसको इग्नोर करा और टेस्ट बड्स के लिए खा लिया। अब एक चीज़ बहुत क्लियर थी कि पता नहीं घर में, क्योंकि मम्मी नहीं खाती थी तो ऐसा लगता था कि मम्मी नहीं खाती तो किसी वजह से ही खाती होंगी, बट कभी उस वजह से छोड़ा नहीं। एक बार छोड़ दिया 1 साल के लिए, और 1 साल बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाया। मैं बात कर रही हूँ जब मैं 19 या 20 ईयर्स की थी, बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाया। एक दिन फ्रेंड्स के साथ गए, अराउंड जब आई टर्न 22 मैंने दोबारा खाना स्टार्ट कर दिया, और फिर मैंने 1 साल दोबारा खाया। फिर ये वाला फॉरगिवनेस जो मैंने डिजीज़ हीलिंग सेशन हुआ, और मैं तब भी खाती थी, ट्रस्ट मी, मैं तब भी खा रही थी। बस उसमें बोला था कि इन 40 डेज़ में आपको नहीं खाना, तो मैं उस 40 डेज़ में बिल्कुल नहीं खाया। लेकिन उस 40 डेज़ के बाद मेरे को 2 महीने बाद मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि यार इतने दिन से मैं देख रहा हूँ, हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो तू नॉनवेज नहीं खा रही। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ऐसा कर रही हूँ? तो मैंने कहा पता नहीं, मेरा मन ही नहीं कर रहा यार ऐसे खाने का। तो
मेरा अब लिटरली मन ही नहीं करता। पहले ना कोई जब छोड़ा था तो किसी को देखती थी तो मन करता था, इसके बाद मन ही नहीं करता। वो बोलता है ना कि आप खुद इतने प्योर हो जाते हो कि ये जो आउटर की जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना वो आपको ऐसे पिन पॉइंट ही नहीं करती। तो बस आपको बस ध्यान रखना है कि आपको बस अपने काम पे ध्यान रखना है, और आपका काम सिर्फ एक है, मेडिटेट करना। बस वो करते जाओ, बाकी चीज़ों की टेंशन ही नहीं लेनी कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, वो अपने आप ठीक होगा। कभार हमें इंटेंट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज हम एक बहुत छोटा सा कण है, वो यूनिवर्स है, उसको तो हमसे भी बेटर पता है ना कि मुझे इस सोल को क्या चाहिए, तो वो अपने आप दे देता है। तो कभी कई लोग नहीं प्लान करते कि मुझे ये करना था वो करना था, उनकी लाइफ में अच्छा होता है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बिल्कुल क्या बोलते हैं मेडिटेट नहीं करते, फिर मैं देखती हूँ यार ये मेडिटेट नहीं करते बट हाउ आर दे सो गुड। फिर मैं देखती हूँ डेफिनेटली वो बुक्स पढ़ते हैं, उनकी जिन लोगों के बीच में वो रहते हैं वो बहुत अच्छे हैं। सो हेयर कम्स द फैक्टर कि वाई मेडिटेशन के साथ, बस मेडिटेशन और लगा दोगे ना इसके साथ तो आप मतलब लगा लो कि वो ताकतवर हो जाते हो, बहुत ताकतवर पूरी फेस करने के लिए। और लास्ट में मैं कंक्लूड इसी से करूँगी कि आप यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ एंड देयर इज़ अ सुप्रीम पावर। आपको उसको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है, और ये 3 एलिमेंट्स मेडिटेट, आपको बुक्स पढ़नी है और सज्जन सांगत्य करना है। अगर आप मेडिटेशन क्लास के बाद 40 मिनट्स की क्लास के बाद वो 20 मिनट्स का अगर सेशन छोड़ रहे हो तो ट्रस्ट मी वो 40 मिनट्स ना आपको उतना फ्रूटफुलनेस नहीं देंगे। वो 20 मिनट्स उस 40 मिनट्स के सेशन को कंप्लीट पैकेज बना के वो बोलते हैं ना ऐसे पूरा डिलीवर करेंगे आपको। तो नेवर एवर मिस। और अपने ऊपर आप जितना काम कर सकते हो थ्रू रीडिंग बुक्स, थ्रू रीडिंग दीज ऑडियोज़ जो PMC इतने हार्डवर्क से बना रहे हैं, आप उनको जितना सुनोगे, आप अगर खाली हो बस लगा के बैठ जाओ और कुछ नहीं करना आपको, अपना काम करते रहो, यूनिवर्स विल डू इट्स ओन वर्क। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।